आप तो बहस कर रहे हैं जिसकी आज तक जरूरत पड़ी ही नहीं। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। उनका कहना है ऐसे व्यक्ति को देश के सांसद, विधायक या मंत्री नहीं होना चाहिए जिन्होंने नकली डिग्री दिखाकर देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की हो। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है प्रधानमंत्री की डिग्री पर इतना चर्चा क्यों? जो सही तरीका है उस तरीके से प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों वेरीफाई नहीं हो रही है? देखें पूरी रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनी चलाने वाले एचआर के पास भी ये शक्तियां हैं, ये प्रोसेसेस हैं कि वो एचआर डिपार्टमेंट फला यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी क्वेरी डालेगा और वहां से आएगा कि सौरभ भारद्वाज ने फला साल के अंदर डिग्री की है नहीं की है, कितने मार्क्स हैं, ये तो आ जाएगा। किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं ये भी आ जाएगा। कितनी बार कंपार्टमेंट आई या नहीं आई वो भी आ जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके लिए पूरा देश बहस कर रहा है। क्यों कर रहे हैं हम ये बेकार की बहस? इस बहस की जरूरत तो कभी पड़ी ही नहीं आज तक। लाखों करोड़ों लोग अपनी डिग्री और अपने अंकों के हिसाब से नौकरियों में अप्लाई करते हैं, जिसमें सरकारी नौकरियां भी होती हैं, कॉलेजों में, डॉक्टरेट में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करते हैं, प्राइवेट नौकरियों में अप्लाई करते हैं। उसके वेरिफिकेशन का एक तय तरीका है, वो वेरीफाई हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में इतनी चर्चा क्यों है? ये बड़ा साधारण सा प्रश्न है और इसका बड़ा साधारण सा जवाब है। इसके अंदर कोई बड़ी बहस की जरूरत नहीं है कि फला फोंट है, फला नहीं है, फला का रंग ऐसा है, ये है वो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। भाई जो तय तरीका है वेरिफिकेशन का, प्रधानमंत्री जी की डिग्री क्यों नहीं वेरीफाई हो रही उस तरीके से? क्यों नहीं उन तरीकों से उनकी डिग्री के बारे में उनकी यूनिवर्सिटी खुल के सामने आ रही? क्यों इतना रहस्य दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बना के रखा है? क्यों इतना रहस्य गुजरात यूनिवर्सिटी ने बना के रखा है कि जो वकील जो हैं कोर्ट में लड़ रहे हैं, लोअर कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, और इधर कह रहे हैं डिग्री दिखाओ, उधर कह रहे हैं डिग्री नहीं दिखाएंगे, रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रहस्य है इसमें। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी ये बाध्यता है कि उनको ये सच देश के सामने बताना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। इसमें यह कहना कि साहब हम क्यों दिखाएंगे, हम क्यों बताएंगे, तुम मानो क्यों नहीं मानोगे, यह बात गलत है। इससे शक और गहरा हो रहा है, इसलिए चिंता और बढ़ रही है। अब सवाल एक और है, एक और जगह में एक सवाल देख रहा था, वो बड़ा सही सवाल है। उसने कहा, किसी पत्रकार ने कहा और एक जगह एक बीजेपी के समर्थक ने कहा, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है? जवाब है नहीं, नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा का सांसद बनने के लिए, विधानसभा में विधायक बनने के लिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। फिर क्यों पीछे पड़े हुए लोग प्रधानमंत्री जी के? बड़ी गलत बात है, तो गलत है। सवाल शैक्षिक योग्यता का नहीं है। आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे नौकरियों में, और उसके अंदर पूछते हैं क्या आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसमें मॉरल टर्पिट्यूट, जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिक अधमता, इसका सवाल तो नहीं आ गया आपके पास, आपके जीवन में? और अगर किसी भी व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है और उसने कहा कि मेरे पास डिग्री है, और उसने ये भी कहा मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और उसने इस तरीके की डिग्री बना के प्रकाशित कर रखी है, तो ये सवाल मॉरल टर्पिट्यूट कहा जाता है। ये सवाल है नैतिक अधमता का, कि क्या ऐसा व्यक्ति जो नैतिक तौर पे इतना ज्यादा संकीर्ण है कि उन्होंने अपनी डिग्री भी नकली बना रखी है,
तो क्या ऐसा व्यक्ति इस देश में सांसद हो सकता है या सांसद होना चाहिए? विधायक हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को विधायक होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। ऐसा व्यक्ति जो नकली डिग्री लाके पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, उसकी नैतिकता पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये इस जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मर्म है। अब मैं प्रधानमंत्री जी के विषय पे आता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि वो किसी दुकानदार को जानते हैं जो चाय बनाता है, और वो जहां चाय बनाता है वहां पे एक नाली बहती है, और उसी नाली पे उसने कोई बर्तन रख के उसमें से पाइप निकाल के अपनी गैस में जोड़ रखा है और उसमें चाय बनती है। ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है। किसी ने बता दिया होगा उनको कि बायोगैस जो है उसमें सिल्ट से आप गैस बना सकते हैं, बट उसका एक प्रोसेस है, उसके लिए आपको बायोडाइजेस्टर चाहिए। तो प्रधानमंत्री तो जानते हैं, मगर प्रधानमंत्री को लगता है जो सामने मेरी बात सुन रहे हैं ना, ये मूर्ख हैं, ये बेवकूफ हैं, इनको इतना समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इन्हें बेवकूफ बना रहा हूं। ये सवाल इस चीज पे है कि क्यों प्रधानमंत्री इस देश के करोड़ों लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसा नहीं है। इस देश में पढ़े लिखे लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि नाली पे बैठ के किसी आदमी ने पाइप खींच के चाय बनाई, तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बेवकूफ बना रहे हैं। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं प्रधानमंत्री जी का, बहुत सीरियस और संजीदा इंटरव्यू है, और उन्होंने बोला कि भाई मैंने सोचा बारिश है, क्लाउड्स हैं, इसका बेनिफिट ले लेना चाहिए, अटैक कर देते हैं। ये प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप समझिए इस बात को।